सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप ये मान के चलिए जहां भी बच्चों इंग्लिश आएगी ना, जहां भी इंग्लिश आएगी उस एग्जाम में, चाहे आपको सिलेबस में मेंशन है या नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा पूछा जाता है। सिंटेक्स, क्योंकि इट्स नॉट ओनली ए सिंगल चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें नाउन की भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है, इसमें प्रोनाउन वाले चैप्टर की भी चीजें ऐड हो जाती है, इसमें एरर भी ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एस्टेट जो एग्जाम होता है, हरियाणा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंफर्म रहता है 2 क्वेश्चंस, और 1 क्वेश्चन एरर से आता है इसी चैप्टर से। तो लेट वी स्टार्ट अबाउट द चैप्टर। व्हाट द नेम? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यू नो व्हाट द मीन ऑफ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता है डूअर, जो काम को करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। वर्ब जो एक्शन होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है भाई समझौता। इट मीन्स सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसे एग्रीमेंट है, हमें ये चीज देखनी है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसे एग्रीमेंट है। इट मीन्स जैसे मैं लिख दूं ही, और ही के बाद मैं आपको लिख दूं आर, तो आप ये बताइए भाई क्या ये एग्रीमेंट कर रहा है? ही के साथ कभी आर आएगा? नहीं आएगा। तो मीन्स इस चैप्टर में यही है कि सब्जेक्ट ऐसा है तो वर्ब ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वर्ब ऐसा होगा, लाइक। तो ये सब चीजें मेंशन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के बहुत अच्छे रूल्स हैं, ध्यान से समझना। और बहुत सारे बच्चों को जो नाउन में प्रॉब्लम आती है, नाउन का चैप्टर भी मैं कहूंगी 50% से ज्यादा इसी चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो लेट वी स्टार्ट। द फर्स्ट रूल, जब नाउन और प्रोनाउन से पहले दोनों के साथ आर्टिकल लगा हो तो प्लूरल फॉर्म में फॉलो करेगा जो आपका वर्ब होगा, और यदि एक के साथ लगा हो तो सिंगुलर फॉर्म में। लीव दिस रूल। देखो मैं समझाती हूँ आपको, पॉइंट आप समझना बस। The statement is the director and secretary filling in the blank going to चंडीगढ़। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम में फिलिंग इन द ब्लैंक देगा और आपको कहेगा यहाँ फिल करो, आप क्या भरोगे? अब बहुत सारे यदि मैं कहूँ द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन, सेक्रेटरी कह लो या चेयरमैन कह लो, एक ही बात है। तो डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी इज गोइंग टू चंडीगढ़। अब यहाँ पर आपको फिलिंग इन द ब्लैंक होगा। एक्चुअली ये जो मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया था क्लास में, तो मैंने बच्चे की कॉपी रखी है ताकि मैं आप लोगों को करवा पाऊं, तो यहाँ बच्चों ने फिल कर रखे हैं, बट आप ये सोचो यहाँ पर आपको ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या देखोगे? द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी। अब कई सारे बच्चे सोचते हैं डायरेक्टर अलग बंदा है, सेक्रेटरी अलग बंदा है, ये 2 इंसान है, तो मैं यहाँ पे आर यूज करूंगा, कुछ ऐसा सोचते हो ना आप। लेकिन अब रूल जो मैंने पढ़ा था वो क्या है? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। यदि इससे भी पहले आर्टिकल आया है और इससे भी पहले आर्टिकल आया है तो ये प्लूरल फॉर्मेट का काम करेगा, अदरवाइज बच्चों ये सिंगुलर फॉर्म का काम करेगा। देखो मैं इंग्लिश को उस तरीके से नहीं पढ़ाती कि कोई स्टाइल झाड़ना इंग्लिश पढ़ानी है, नो। हम वो पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सही करें, बस। इट मैटर्स नो मैटर स्टाइल, इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्टर से पहले भी यदि आपको आर्टिकल गिवन है और बाद में भी आर्टिकल गिवन है तो वो प्लूरल माना जाता है, वो 2 इंसान माने जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, इट मीन्स जो डायरेक्टर है ना वो ही अपना सेक्रेटरी है। इट मीन्स ये सिंगल पर्सन है, तो ये सिंगल पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब भी अपना क्या रहेगा? सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर क्या फिल करेगा? इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी फिलिंग इन द ब्लैंक होगा यहाँ पर आर गोइंग टू चंडीगढ़। अब देखिए डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी, खाली स्थान, गोइंग टू चंडीगढ़, तो यहाँ पर भी आर्टिकल है, यहाँ पर भी आर्टिकल है, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगा आर। ए हॉर्स एंड ए कैरिज आर रेडी फॉर अस। ए हॉर्स एंड ए कैरिज, देखो कैरिज से पहले भी ए लगा है, हॉर्स से पहले भी ए लगा है, इट मीन्स हॉर्स अलग है, कैरिज अलग है, तो आर आया। लेकिन मैं ऐसे लिखती ए हॉर्स एंड कैरिज, इसके आगे ए नहीं होता तो ये बच्चों सिंगुलर बन जाता। मीन्स आपको फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। जब 2 नाउन या प्रोनाउन कहीं भी है, उन दोनों के आगे आर्टिकल लगा है तो प्लूरल फॉर्म का काम करेंगे। एक के आगे आर्टिकल लगा है, एक के आगे आर्टिकल नहीं लगा तो वो सिंगुलर फॉर्मेट का काम करेंगे। क्लियर है ना? तो यही रूल मैंने यहाँ पर जो है डिफाइन किया था। नेक्स्ट है, जब 2 नाउन के बीच प्रेपोजिशन आ जाती है, ठीक है, जब 2 नाउन होते हैं और उनके बीच यदि कोई प्रेपोजिशन फॉलो करती है तो वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मीन्स जब हम सेंटेंस पढ़ते, देखो बॉय आफ्टर बॉय फिलिंग इन द ब्लैंक एंटर्ड माई ऑफिस, ठीक है, ये है एग्जाम्पल। बॉय आफ्टर बॉय, तो कई बच्चे सोचते हैं लड़के के बाद लड़का है, तो भाई इसमें तो प्लूरल फॉर्म होना चाहिए, पता है ना, सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन।
सिंगुलर जैसे के साथ हमेशा इज, एम, आर, वॉज, सॉरी इज, एम, वॉज और आपका हैज फॉलो करेगा। प्लूरल के साथ वर, आर और हैव फॉलो करता है। लेकिन यहाँ वही रूल हम कर रहे हैं कि कैसे ये अपोजिट होंगे। बॉय आफ्टर बॉय हैज एंटर्ड माई ऑफिस, तो यहाँ पर देखो बॉय आफ्टर तो मीन्स मैंने रूल बताया नाउन के बाद प्रपोजिशन आ जाए और फिर कोई नाउन आ जाए तो वहां पर हमेशा क्या आता है बच्चों, सिंगुलर। अब देखो आपको ऑप्शन में इज भी लिखा होगा, आपको ऑप्शन में हैव भी लिखा होगा, आपको ऑप्शन में आर भी लिखा होगा। अब हमने हैज ही क्यों लगाया, कई बच्चे कहते हैं इज क्यों नहीं लगाया, तो छोटी छोटी मगर कहते हैं मोटी बातें शक्तिमान वाली वो सीख लो। अब यहाँ पर है भाई एंटर्ड, एंटर्ड इट मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज हैव को फॉलो करती है, इसलिए यहाँ पर हैज लगाया। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में गोइंग था तो गोइंग कॉन्टिन्यूस होता है और कॉन्टिन्यूस से पहले हमेशा इज एम आर ही फॉलो करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। पेन आफ्टर पेन वॉज बॉट, बॉट अब देखो सेकंड फॉर्म थी इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया वॉज, क्योंकि आप कई बच्चे कहेंगे जी इज भी तो है ऑप्शन में, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो इज भी होता है, लेकिन देखो बॉट है तो बॉट मीन्स इज द सिंबल ऑफ पास्ट, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी बच्चों पास्ट का ही भरना है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर वॉज। नेक्स्ट रूल है जब दो नाउन एंड से जुड़े हो तो वहां पर हमेशा प्लूरल फॉलो करता है। सिंपल है ये रूल, इसमें कोई बहुत डीप नहीं है समझने का। राम एंड श्याम आर गोइंग, तो आपको पता है राम और श्याम तो वही एक नहीं होंगे, दो अलग अलग बंदे होंगे, तो राम एंड श्याम आर गोइंग, तो सिंपल सा है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो मैं कहूंगी बहुत बहुत बार एग्जाम्स में जो है ये एग्जाम्पल आया है, ध्यान से देखिए इसको। जब दो चीजें मिलकर या दो नाउन मिलकर एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। कैसे, ये रूल मैं कहूंगी इस लेसन का कहते हैं ना बैकबोन है, सब पे लागू होता है भाई, एट द होल वाला। ब्रेड एंड बटर, फिलिंग इन द ब्लैंक हेल्दी फूड, आपको फिलिंग इन द ब्लैंक आएगा हेल्दी फूड। अब देखिए ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग चीज है। अब कई बच्चे कहेंगे ब्रेड और बटर तो दो चीजें होगी, दो चीजें तो मैं तो यहाँ पे प्लूरल लगाऊंगी, आर लगाऊंगा, लेकिन जब दो चीजें मिलके एक नाउन क्रिएट कर देती हैं हेल्दी फूड, ब्रेड और बटर ने मिलके क्या बना दिया भाई, हेल्दी फूड बना दिया। तो जब दो नाउन्स ने मिलके एक नाउन रिप्रेजेंट कर दिया तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है बच्चों, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आया, इज। राइस एंड कड़ी फिलिंग इन द ब्लैंक माई फेवरेट डिश, कड़ी और राइस मेरा फेवरेट डिश है, तो कड़ी और राइस ने मिलके मेरी फेवरेट डिश बना दी, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा भाई, इज। विस्की एंड सोडा फिलिंग इन द ब्लैंक सर्व्ड, अब यहाँ पे देखो सर्व, सर्व नहीं है सर्व्ड है, इट मींस यहाँ पे पास्ट का सिंबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या फिल किया बच्चों, वॉज को फिल किया। क्लियर। नेक्स्ट रूल है, समझ गए होंगे ना, पिछले वाला रूल बहुत इजी था, दो चीजें मिलके जब एक चीज को क्रिएट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट है एवरी और ईच के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, मीन्स किसी सेंटेंस में एवरी और ईच आ जाए उसके बाद चाहे आपको प्लूरल जो है नाउन प्रोनाउन नजर आ रहा है, बट हेल्पिंग वर्ब वहां पे हमेशा क्या आएगा बच्चों, सिंगुलर आएगा। जैसे देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल फिलिंग इन द ब्लैंक डन होमवर्क, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब कई बच्चों को लगता है हर लड़का हर लड़की, भाई ये तो प्लूरल फॉर्म हो गया, बट ईच बॉय एंड ईच, बस आपको ध्यान रखना ईच एंड एवरी जब वर्ड आ जाते हैं उनके बाद कुछ भी है आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही फॉलो करना है। तो हैज डन, डन थर्ड फॉर्म थी ना वर्ब की, इसलिए इससे पहले हैज आया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड वर्क, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखो कई बच्चे स्टूडेंट्स को देख के यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक पेपर में हैव सजा के आ जाते हैं, बट हमें स्टूडेंट्स को नहीं देखना, हमें देखना ईच। ईच वाले सेंटेंस में चाहे कोई भी नाउन प्रोनाउन हो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगी मैं, एस्टेट के एग्जाम में तो बेसिकली आता है। मैं एस्टेट क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, बट आप ये मत सोचना कि ये कहीं और नहीं काम आता। आप यूपी टेट दो, कहते भाई इंग्लिश तो इंग्लिश है, पूरे इंडिया में कहीं भी दो यही आएगी, बस मेरे मुंह पे एस्टेट क्यों रहता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, और एस्टेट मेरा मैं कहूंगी बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। 4 ईयर से मैं एस्टेट या किसी भी टेट एग्जाम की कोचिंग देती हूँ, श्योरली क्वालिफाई करवा देती हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा एस्टेट रहता है माइंड में, पर हर एग्जाम में ये सब कुछ सेम। अब तो यूपी टेट भी वही फेवरेट हो गया मेरा। एज वेल एज, अलोंग विद, बट, लाइक, टुगेदर विद, यदि ये वर्ड्स है एक्सेप्ट, यदि ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए
मतलब क्या होता है, दो सब्जेक्ट्स होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, आपका वो दो नाउन होंगे भाई, ठीक है, दो नाउन है, दो प्रोनाउन है, व्हाटएवर, और इनके बीच में यदि ये शब्द आ जाते हैं तो यहाँ पर जो आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करोगे तो वो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के हिसाब से। देखो मैं अभी समझा देती हूँ एग्जाम्पल से। Naveen as well as the girls filling in the blank taking rest। ध्यान से देखो, नवीन as well as the girls is taking rest। अब देखो नवीन as well as, हमने ये रूल देखना है, as well as से पहले इधर भी नाउन है इधर भी नाउन है। अब गर्ल्स के हिसाब से देखें तो आर आना चाहिए भाई, लेकिन रूल क्या कहता है, जब दो नाउन्स as well as, ये ऊपर जो भी मैंने वर्ड बोले along with but like together, इनसे जुड़े होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले के हिसाब से लगाई जाएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हेल्पिंग वर्ब नवीन के अकॉर्डिंग लगेगी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या लगी यहाँ पर, इज लगी। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रहना। अब ये क्वेश्चन एरर की फॉर्म में भी आता है, जैसे कई बार एरर्स आते हैं ना, तो देखो एरर कैसे आएगा, नवीन एज वेल एज अंडरलाइन कर देगा, द गर्ल्स इज अंडरलाइन कर लेगा, टेकिंग रेस्ट और नो एरर लिख देगा। तो कई बार जब हम बहुत फ्लो में होते हैं ना, तो नवीन एज वेल एज द गर्ल्स आर, तो हमें यूं फ्लो बढ़िया लगता है, अभी गर्ल्स के बाद आर आ गया, लेकिन रूल ध्यान होगा गर्ल्स के बाद तो इस आएगा, तो ये अपने आप में क्या हो गया भाई, एरर हो गया। तो ऐसे ये एरर फॉर्मेट में भी आ जाता है क्वेश्चन। राज अलोंग विद ब्रदर्स हैज कम। अब देखो यहाँ ब्रदर्स नहीं मैटर करता, अलोंग विद से पहले पहले वाला आएगा, तो राज, राज अलोंग विद हिज ब्रदर्स हैज कम। आई विद माई फ्रेंड्स, ये तो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका, आई विद माई फ्रेंड्स फिलिंग इन द ब्लैंक गोइंग टू शिमला। तो विद से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कंसर्न करेंगे, ना कि भाई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गया गाइस, एम। क्लियर? मीन्स आपको क्या क्लियर हुआ, एज वेल एज, अलोंग विद, बट, लाइक, टुगेदर, डोमिनेटिंग, जब ये वर्ड्स होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से लगता है। नेक्स्ट रूल है, जब ये पेयर होते हैं, नाइदर, नोर, आइदर, और, नॉट ओनली, बट आल्सो, मीन्स जो पेयर्स होते हैं बेसिकली यू नो वेल, ये 3-4 फेमस पेयर्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। जब ये पेयर्स आपको सेंटेंस में कहीं भी मिल जाए तो जो आपका वर्ब आएगा वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। जब ये पेयर्स आपको मिल जाते हैं तो आपका जो वर्ब आता है बच्चों वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जैसे नाइदर यू नोर आई फिलिंग इन द ब्लैंक टेकिंग टी। तो नाइदर यू नोर आई, तो जब नाइदर नोर ये वाले पेयर्स कहीं भी आ जाते हैं तो फिलिंग इन द ब्लैंक दूसरे वाले सेंटेंस के हिसाब से लगेगा। तो आई के हिसाब से क्या लगा भाई यहाँ पर, एम, तो आई एम टेकिंग टी। नेक्स्ट है, आइदर द बॉयज और शी फिलिंग इन द ब्लैंक्स टेकिंग कॉफी। आइदर द बॉयज और शी इज, अब देखो आइदर द बॉयज और शी, तो सेकंड के हिसाब से लगाएंगे इज टेकिंग कॉफी। मीन्स जब पेयर्स हैं तो हम सेकंड वाले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे।